हरे कृष्णा। हम सबके ज़िंदगी में थोड़े दोस्त होते हैं जो बहुत करीब के हैं, जिनको हम हमारे दिल का व्यथा बता सकते हैं, जो हमारे कष्टों को समझते हैं। पर जितना भी ये दोस्ती है बहुत गहरा भी रहेगा, समय के साथ टूट जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं भक्ति रस और जो भौतिक रस में फ़र्क क्या है। ये जो भक्ति रस है शाश्वत रूप से रहता है, पर जो भौतिक रस है और भौतिक संबंध है समय के साथ टूट जाता है। एदन्न यौवन पुत्र परिजन इति के आचे परती तिरे कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपदा नीतिरे। तो ये भजन में वर्णन आता है हमारा जो यौवनता है, पुत्र है, परिजन है, दोस्त है, समय के साथ निकल जाएंगे। तो इसलिए बुद्धिमत्ता क्या है? भगवान की भजन करना। भजहु हरिपदा नीतिरे, हमारे बुद्धि से भगवान की भजन करना, क्योंकि भगवान के साथ जो संबंध है वो इटर्नल है, इटर्नल फ्रेंडशिप है। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रज्यति। तो शांति प्राप्त करने का ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ये जानना कि भगवान भोक्ता हैं, वो पूरे दुनिया के स्वामी हैं और वो हमारे सही हितैषी हैं और मित्र हैं। जैसे ये कहानी आती है, एक बार एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी। तो पहले पत्नी से वो बहुत प्रेम करता था और जो चौथी पत्नी थी उनसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता था, बिल्कुल दुर्लक्ष करता था। तो ये राजा समय के साथ मृत्यु के शैया पे आ गया और वो अपने पत्नियों को बुलाता है और जिस पत्नी को उसने बहुत प्रेम दिया था उसको पूछता है मैं अभी जा रहा हूँ, अगले मेरा जो जर्नी है उसमें प्रवेश कर रहा हूँ, आप आएंगे क्या मेरे साथ? तो जिस पत्नी को उसने प्रेम किया था, द फर्स्ट वाइफ, वो बोलती है नहीं, मैं आपके साथ सिर्फ जो शमशान भूमि है वहाँ तक ही आऊँगी, फ्यूनरल पायर, उसके बाद नहीं आऊँगी। तो राजा का दिल टूट जाता है, इतना मैंने समय दिया ये पत्नी को पर मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं। तो दूसरे पत्नी को पूछता है जिसको उन्होंने ये पहले पत्नी से थोड़ा कम प्रेम दिया था, आप आएंगे क्या मेरे साथ? वो बोलती है नहीं, इनफैक्ट मैं रुकी हूँ कब आप मरेंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फिक्सिंग हो चुका है कहीं और, लेकिन आप मरने के बाद मैं कहीं और चली जाऊँगी। तो राजा का हृदय और टूटता है। वो तीसरी पत्नी की ओर देखता है, आप तो आएगी क्या? वो बोलती नहीं, मैं दरवाजे तक ही आऊँगी, उसके आगे नहीं आऊँगी। उस समय राजा का जो चौथी पत्नी थी वो बोलती है मैं आऊँगी आपके साथ। तो राजा सोच रहा है ये पत्नी को मैंने पूरा दुर्लक्ष्य किया पर ये तैयार है मेरे साथ आने के लिए। तो भक्त ये कहानी बताते हैं और सीख देते हैं कि हम सबके पास ये 4 पत्नियां हैं। पहला पत्नी जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं वो हमारा शरीर है। दिन के शुरुआत से अंत तक, ज़िंदगी के शुरुआत से अंत तक पूरा हम शरीर के लिए समय देते हैं, पर शरीर कहाँ तक आता है? फ्यूनरल पायर, शमशान भूमि तक आता है, बस उसके बाद शरीर नहीं आता। दूसरे हमारी जो पत्नी है वो है हमारा धन, मनी इज स्वीटर देन हनी इंग्लिश में बोलते हैं। जो धन है लोगों को मधु से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, पर ये जो पैसा है कहाँ तक आएगा ये ज़िंदगी में भी गारंटी नहीं है। इसलिए लक्ष्मी का एक नाम है चंचल, आज आपके पास है, कहीं अगला दिन किसी और के पास चली जाएगी। तो धन के पीछे हम इतना समय देते हैं पर धन हमारे साथ नहीं आएगा। और जो तीसरी पत्नी है वो हमारे दोस्त है, सगे संबंधी हैं, वो कहाँ तक आएंगे? द्वार तक आएंगे। किसी का मृत्यु हो गया, बहुत सारे रिश्तेदार स्पेशली जो स्त्रियां हैं द्वार तक आते हैं, उसके आगे भी नहीं आते। पर एक व्यक्ति हमारे साथ निरंतर रहते हैं, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। परमात्मा के रूप में भगवान निरंतर आते हैं। पशु योनि हो, मनुष्य का योनि हो, कीड़े का योनि हो, हर एक योनि में, हर एक शरीर में भगवान रहते हैं। तो इसलिए बुद्धिमत्ता है भगवान के साथ संबंध जोड़ना। ये दुनिया का संबंध आता है जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में जब वसुदेव और नंद महाराज मिलते हैं तब नंद महाराज वसुदेव को बताते हैं कि ये दुनिया में जैसे 2 पत्ते
सागर में मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, वैसे ही संबंध साथ में आते हैं, बिछड़ जाते हैं। या कोई अगर ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो ट्रेन में दो लोग आते हैं, यात्री आते हैं, फिर से बिछड़ जाते हैं। तो ये दुनिया का संबंध बहुत टेम्पररी है। कमल दल जल जीवन तलमल, जैसे कमल के दल पर एक बूंद का पानी फिसल जाएगा। तो इसलिए इंटेलिजेंस है भजहु हरिपदा नीति रे, हमको भगवान श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है उसको वापस जोड़ना है। तो शास्त्र वर्णन करते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिय उदय। तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, संबंध है, ऑलरेडी है, पर अभी हम भूल चुके हैं उसको। तो इसलिए भक्ति के माध्यम से, खासकर हरिनाम के माध्यम से उसको वापस स्थापित करना। तो सचिनंदन महाराज यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय पोलैंड और रोमानिया, ये दो देश थे, यहाँ के जो पुरुष थे युद्ध करने के लिए गए थे और अपने परिवार से बिछड़ गए। और बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं, बहुत सालों बाद अपने परिवार के पास आते हैं। इमेजिन कीजिए, इतने सालों बाद एक पिता उनके घर में आते हैं और पुत्र मिलते हैं पिता को, कितना आनंद होता होगा, है कि नहीं। तो बहुत बार ये जो सोल्जर्स थे, गए थे, जब उनके बच्चे बहुत छोटे थे चले गए, 20-30 साल बाद मिलते हैं। फिर भी जब बच्चे साथ में आते हैं पिता के और समय बिताते हैं, ऑटोमेटिकली संबंध और घनिष्ठ बनता है। तो वैसे ही हम भगवान के साथ संबंध भूल चुके हैं, पर अगर हम भक्ति के माध्यम से आएंगे, भगवान के संपर्क में आएंगे, तो धीरे धीरे हमको याददाश्त आएगा कि ये मेरे सही पिता हैं, ये मेरा सही घर है। इसलिए महाराज यहाँ पे बताते हैं, खासकर भक्ति के मार्ग में धाम जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वृंदावन, मायापुर, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद इमीडिएटली व्यक्ति का अनुभव होने लगता है। अगर एक कोई नवसिखिया भक्त भी रहेगा, नया भक्त भी रहेगा, वृंदावन या मायापुर जाने से तुरंत उसके मन में एक भाव तो उठता है कि कृष्ण यहाँ पे है, मेरे भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, ये मेरा घर है। हर एक व्यक्ति को एक्सपीरियंस होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, द प्लेसेस इन द 84 स्क्वायर माइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मथुरा आर सो ब्यूटिफुली सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना दैट एनीवन हु गोज देयर विल नेवर वांट टू रिटर्न टू दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखते हैं, जो भी वृंदावन जाता है, मायापुर जाता है, उसका ये अनुभव होता है, मुझे वापस नहीं आना है, मुझे यहीं पे रहना है। तो इसलिए भक्ति के अलग अलग अंग में साधु संग करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, हरिनाम करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे और मथुरावास, ये सब धाम की यात्रा करेंगे, तो धीरे धीरे ये याददाश्त आएगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, ये भगवान के साथ जो भूला हुआ संबंध है उसको वापस स्थापित करने के लिए 3 एलिमेंट्स हैं। वो है भक्त होना चाहिए, दूसरा है भगवान श्री कृष्ण, और तीसरा है भक्ति का मार्ग। तो जब भक्त भक्ति का मार्ग पालन करता है, उसका भगवान के साथ संबंध वापस स्थापित होता है। तो इसको बोलते हैं योग। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्णेर नाचाय प्रेम भक्तेर नाचाय आपने नाचाय तीने नाचे एक थानी। तो बोलते हैं जब व्यक्ति हरिनाम करता है तब क्या होता है, कृष्णेर नचाय, ये जो हरिनाम का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, भगवान को नचाता है, भक्त को नचाता है और स्वयं नाचता है कृष्ण प्रेम, और तीनों मिलके नाचते हैं और संबंध वापस स्थापित होते हैं। जैसे सचिनंदन महाराज ये युद्ध का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बता रहे, जब पिता वापस आते हैं घर, पुत्र से मिलते हैं, सबका फेस्टिवल होता है, उत्सव होता है, क्योंकि अभी मिलन हुआ है। तो वैसे ही अगर हम सही रूप से हरिनाम करेंगे और भक्ति के मार्ग में भक्ति के मार्ग का पालन करेंगे, तो ये जो भूला हुआ संबंध है वापस स्थापित होगा। हरे कृष्ण।